हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 बालाजी प्रकाशन गणित अध्याय 9 त्रिकोणमिति की अभ्यास प्रश्न 9.1 के समस्त सवालों को हल करेंगे। अगर आपने इससे पहले के समस्त वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप बहुत ही आसान तरीके से हल कर पाओगे। तो हम शुरू करते हैं इस प्रश्नावली को। अब हम 9.1 के समस्त सवालों को हल करेंगे। इसमें जिन सूत्रों का प्रयोग होगा उन सूत्रों के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। यहां पर सबसे पहले हम सूत्र का शॉर्टकट लिखेंगे और उसके बाद में हम समझेंगे कि इनका यूज कैसे किया जाएगा। देखो, तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे ये हमारा जो है एक समकोण त्रिभुज बन गया है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि उसका एक कोण जो है 90 डिग्री होगा। जैसे यह कोण जो दिया हुआ है, ये भुजा जो नीचे वाली है AB, इसको हम नाम दे देते हैं, फिर उसके हिसाब से बोलते हैं। जैसे भुजा AB है, ये हमारा आधार है और आधार पर ये वाली BC भुजा जो है लंब है, तो उसके बीच में जो कोण बनता है उसे हम 90 डिग्री कहते हैं और यह कोण जो है समकोण होता है। तो हम ये नीचे वाली भुजा को आधार कहते हैं और ये हमारी BC जो भुजा है ये लंब है, और यहां पर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, जहां पर कोण 90 डिग्री का बन रहा होगा उसके सामने वाली ये वाली भुजा, इसको हम जो है कर्ण कहते हैं। तो यहां पर देखो, ये समकोण त्रिभुज में नीचे वाला AB आधार है, BC लंब है और AC जो है कर्ण है। अब हम इसके आधार पर सूत्र बनाएंगे। देखो, सबसे पहले हम इस प्रश्नावली में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय तो इसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो ये जो कर्ण होती है इसका हम स्क्वायर लिखते हैं, बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये जो है हमारा फार्मूला होता है। जो कर्ण की वैल्यू होती है वो आधार और लंब का स्क्वायर करके अगर हम जोड़ दें तो कर्ण के बराबर होगी। तो यहां पर ये जो कर्ण का स्क्वायर फार्मूला दिया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हम इसका जो है शॉर्टकट सीखेंगे कि शॉर्टकट होता क्या है। देखो, शॉर्टकट होता है लाल बटे कक्का। यहां पर देखो, L के नीचे हम K लिखेंगे और A के नीचे K लिखेंगे और L के नीचे A लिखेंगे, लाल बटे कक्का। इसी से हम समस्त सूत्रों को बनाएंगे। जैसे हमारा पहले वाला पद जो है ये साइन होता है, इसका नाम है साइन। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, फार्मूला सहित लिखेंगे। सबसे पहले साइन थीटा बराबर, देखो, ला से लंब और के से कर्ण, तो लंब बटे कर्ण जो होगा वो साइन थीटा का फार्मूला होगा। तो हम साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। ऐसे ही अब ये समझ लो, साइन का जो उल्टा होता है उसको हम कॉसेक कहते हैं। यानी साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, जिसको हम नीचे से पढ़ेंगे। ये ऊपर वाला साइन और नीचे वाला क्या होता है, कॉसेक होता है। तो हम इसको लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर, ये देखो K लिखा है, K का मतलब कर्ण और ये लंब, यानी इसका उल्टा कर देंगे तो कॉसेक आ जाएगा, यानी कर्ण बटे लंब। तो यहां पर हम लिख लेंगे कर्ण बटे लंब। अब दूसरा वाला जो होता है, साइन के बाद आता है कॉस हमारा, तो यहां पर हम कॉस थीटा बराबर लिखेंगे। देखो, कॉस का ये का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये जो है कास थीटा का फार्मूला होता है और कास का उल्टा जो होता है वो सेक होता है। तो हम यहाँ पर सेक का जब फार्मूला लिखेंगे, सेक थीटा बराबर, तो कास का उल्टा यानी कर्ण बटे आधार, यहां से देखेंगे कर्ण और फिर ऊपर आधार, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो ये सेक थीटा का फार्मूला हो जाता है।
ऐसे ही अब दूसरा देखो, अगला जो होता है tan होता है, तो इसको हम tan लिखते हैं। tan का मतलब लंब बटे आधार, तो यहां पर हम tan लिखेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये जो है tan थीटा का होता है, और tan का उल्टा जो होता है उसको हम cot कहते हैं। तो tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, नीचे से पढ़ देंगे आधार बटे लंब, यानी इसको जो है उल्टा करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ये यहां पर इन सभी फार्मूलों का इस प्रश्नावली में उपयोग किया जाएगा और इसके आधार पर हम सवालों को हल करेंगे। देखो, अब यहां पर एक चीज समझना है कि 90 डिग्री कोण जहां पर बनेगा उसके सामने वाली भुजा हर बार कर्ण होगी। ये हमको जो है याद रखना है। अगर जो कहा जाए भी इसके परितः घुमा दिया जाए या ऐसा, तो जहां पर 90 डिग्री कोण बनना होगा फिर उसके सामने वाली भुजा जो है क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तब tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू 3/5 दी है, तो हम यहाँ पर जो है समकोण त्रिभुज बनाएंगे और लिखेंगे, देखो इसको हम A B C मान लेंगे, यानी ये कोण जो है 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो ये जो है ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है, और साइन थीटा होता क्या है, लाल बटे कक्का के हिसाब से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है साइन जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, यानी ऊपर वाला लंब नीचे वाला कर्ण। तो लंब यहाँ पर ये वाली भुजा है तो इसको 3 लिख लेंगे, और कर्ण यहाँ पर 5 है ये वाली भुजा, तो इसको हम 5 लिख लेंगे। अब इसमें हमको आधार ज्ञात करना है, तभी हम tan का मान जो है ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि tan का मान ये लास्ट वाला है लंब बटे आधार, तो हमको लंब ये तो है लेकिन आधार नहीं दिया हुआ है। जब हम इसकी मदद से यानी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आधार ज्ञात कर लेंगे तब हमको tan की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जिसका फार्मूला लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये फार्मूला लगाएंगे। कर्ण की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो हम 5 का स्क्वायर प्लस आधार हमको ज्ञात करना है, तो हम आधार लिखेंगे, और आधार का स्क्वायर प्लस लंब जो दिया हुआ है वो 3 है, हम 3 का स्क्वायर कर लेंगे। 5 का स्क्वायर जो होता है 25 होता है, बराबर लगाएंगे, आधार का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, और ये जो दिया है 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 होता है। अब देखो यहाँ पर जो है इन सभी वैल्यू की स्क्वायर कर ली गई। अब यहाँ पर जो 9 है ये प्लस का है, उधर जाएगा बराबर के दूसरी तरफ तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25 माइनस 9 बराबर आधार। देखो यहाँ पर जो आधार दिया है इसका स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटा दे तो इस तरफ जो है अंडर रूट लग जाएगा। 25 से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा, और 16 पर अंडर रूट होगा बराबर आधार के। अगर अब हम आधार के बराबर लिखें तो आधार बराबर 16 जो होता है वो किसका होता है, 4 का होता है। तो हम देखो अंडर रूट 16 जो होता है 4 का होता है, इसका मतलब क्या है, आधार की वैल्यू 4 आ जाएगी। यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। ये tan थीटा बराबर ज्ञात करना है, तब लिखेंगे tan थीटा बराबर, देखो tan थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार होती, लंब 3 है और आधार कितना है, 4 है, तो हम 3/4 लिख लेंगे। यह हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, cos थीटा बराबर 1/3 तब हमको साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम फिर से जो है समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनाएंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अब देखो लाल बटे कक्का के हिसाब से हम जो है कास की वैल्यू जो है पता करेंगे कि कास का फार्मूला क्या होता है। दूसरे नंबर पर कॉस आता है, आधार बटे कर्ण वैल्यू होता है, आधार ऊपर वाला कर्ण नीचे वाला, आधार 1 हो जाएगा और कर्ण जो है हमारा 3 हो जाएगा। ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमको लंब निकालना है, जब लंब आएगा तभी हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं A B C,
ये समकोण त्रिभुज है, इसमें हमको लंब निकालना है। तो हम फिर से पाइथागोरस प्रमेय का जो है प्रयोग करेंगे। देखो पाइथागोरस प्रमेय में जो है हम फिर से फार्मूला लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हमको लंब निकालना है तो हम यहाँ पर कर्ण और आधार की वैल्यू रखेंगे। कर्ण की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 का स्क्वायर लिखेंगे। आधार 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस लंब हमको ज्ञात करना है तो लंब लिखेंगे और लंब का स्क्वायर कर देंगे। देखो 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है, 9 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 और लंब का स्क्वायर जो है लंब का स्क्वायर लिख लेंगे। ये 1 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 9 माइनस 1 बराबर लंब का स्क्वायर लिखेंगे। 9 से 1 घटा लेंगे तो 8 बच जाएगा। देखो इधर स्क्वायर लगा है, इधर से अगर हम स्क्वायर हटा दें तो यहां पर जो है इस तरफ अंडर रूट लग जाएगा। लंब बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8। तो अब अंडर रूट 8 को हम चाहें तो 2 रूट 2 लिख सकते हैं। देखो अंडर रूट 8 यहां पर 4 गुणे 2 लिखेंगे। देखो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, और 4 का अंडर रूट 2 होता है तो 2 बाहर आ जाएगा। लेकिन 2 का रूट नहीं होता है तो हम इसको अंदर ही रखेंगे। अगर रूट निकालेंगे तो 1.414 आएगा, लेकिन हमको ऐसे ही वैल्यू लिख लेनी है, तो इसका हम रूट नहीं निकाले हैं, इसलिए अंडर रूट 2 लिखा हुआ है। तो यहां पर लंब की वैल्यू कितनी आ गई, 2 रूट 2 आ गई। अब हमको साइन थीटा का मान चाहिए, तो यहां पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर, अब देखो साइन थीटा का मान क्या है, साइन पहला वाला होता है ऊपर वाला लंब नीचे कर्ण, तो ऊपर लंब रखना है यानी 2 रूट 2, और नीचे जो है क्या रखना है, कर्ण रखना है। तो कर्ण यहां पर 3 है, तो यहां पर आंसर जो होगा 2 रूट 2/3 हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5। तो इसको हम पहले सही कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर, देखो 5 दूना 10, 10 में 3 जोड़ देंगे तो 10 और 3 13 हो जाएगा, और बटे में हम 5 लिखेंगे। एक बार फिर से 5 की गुणा 2 से करवानी है, और जितना आएगा उसमें 3 ये वाला जोड़ देना है और बटे में 5 लिख देना। तो 5 दूनी 10, 3 13/5 हो जाएगा। अब यहां पर देखो हम कासेक थीटा बराबर वैल्यू दी हुई है, तो टैन थीटा और कास थीटा का मान चाहिए। तो हम फिर से यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, लाल बटे कक्का वाला फार्मूला लगाएंगे। देखो यहां पर तो कॉसेक थीटा, कॉसेक कौन सा होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी ये वाला कॉसेक होता है। कर्ण बटे लंब, कर्ण ऊपर लंब नीचे, कर्ण ऊपर यानी 13 है तो ये वाला कर्ण हो जाएगा, और लंब नीचे यानी 5 हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला है। अब यहां पर हमने जो है वैल्यू रख ली समकोण त्रिभुज में। अब हमको ज्ञात क्या करना है, आधार ज्ञात करना है। तो हम फिर से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लिखेंगे। कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण हमारा 13 है तो हम यहां पर 13 का स्क्वायर करेंगे, बराबर आधार कितना दिया हुआ है, आधार हमको ज्ञात करना है तो आधार का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस लंब 5 दिया है तो हम यहां पर 5 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो हम यहां पर लिख लेंगे 13 13 हम 169 बराबर आधार का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 5 25 होता है, ये हम लिख लेंगे। 25 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 169 माइनस 25 बराबर आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर देखो आधार का स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ अंडर रूट लग जाएगा, तो 169 से 125 घटाएंगे तो 144 बच जाता है, और इधर से स्क्वायर हटा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, यानी आधार बराबर कितना आ गया 144 अंडर रूट का। अब 144 जो होता है वो अंडर रूट जो होता है 12 का होता है, यानी आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। अब यहां पर हमको टैन और कास की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर टैन थीटा बराबर और दूसरा जो है हम कास थीटा बराबर लिख लेंगे। तो टैन थीटा क्या होता है, टैन लास्ट वाला होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार 12 है, तो हमारा आंसर 5/12 हो जाएगा।
ऐसे ही अब देखो cos थीटा क्या होता है, cos दूसरे नंबर वाला होता है आधार बटे कर्ण, आधार ऊपर कर्ण नीचे, आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, तो 12 बटे 13 आधार की वैल्यू हो जाएगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि सेक थीटा बराबर 2 दिया है तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर देखो सेक थीटा बराबर 2 है तो हम 2 के नीचे 1 मान सकते हैं, इसको मानने से कोई भी वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा, तो हम 2 बटे 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम जो है समकोण त्रिभुज सबसे पहले बनाते हैं और लाल बटा कक्का के हिसाब से सेक की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लाल बटे कक्का, ये जो सेक होता है, सेक किसका उल्टा है, कास का उल्टा है, यानी ये वाली भुजा कर्ण बटे आधार पढ़ा जाएगा सेक को। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण ऊपर वाला यानी 2 हो जाएगा और आधार नीचे वाला यानी 1 हो जाएगा। तो कर्ण बटे आधार ये सेक की वैल्यू होती है, हमने लिख लिया। अब त्रिभुज का जो है नामकरण कर लेते हैं, ABC लिख लेंगे। यहाँ पर लंब हमको BC चाहिए, लंब निकालना है। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय का फिर से प्रयोग करेंगे और फार्मूला लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लिखेंगे। कर्ण कितना है 2 है, हम 2 का स्क्वायर कर देंगे। आधार कितना है 1 है, तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे। और लंब हमको ज्ञात करना है तो लंब लिखेंगे और लंब का स्क्वायर लिखेंगे। कर्ण जो है 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 लिखेंगे। देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर है तो हम 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 लिखेंगे और लंब को हम लंब का स्क्वायर सेम टू सेम लिख लेंगे। ये 4 है प्लस का, ये देखो 1 इस तरफ बराबर के दूसरी तरफ प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 4 - 1 बराबर लंब का स्क्वायर लिखेंगे। 4 से 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और लंब का जो स्क्वायर था, अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ अंडर रूट आएगा, यानी लंब की वैल्यू जो आ गई वो अंडर रूट 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा लंब जो हो गया अंडर रूट 3 हो गया। अब हमको कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा बराबर, कॉट जो होता है लास्ट वाला होता है tan का उल्टा, यानी ये वाला कॉट होता है आधार बटे लंब लिखेंगे। आधार 1 है और लंब कितना है अंडर रूट 3 है, तो 1 बटे अंडर रूट 3 हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि tan थीटा बराबर 1 बटे रूट 3 तब 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है ना हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और ना किसी शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे। सिर्फ यहाँ पर देखो tan थीटा दिया है और इसमें जो वैल्यू ज्ञात करनी है उसमें भी tan थीटा दिया, तो हम tan थीटा की जगह पर 1 बटे रूट 3 रख देना है। देखो जैसे ये 2 लिखा हुआ है तो 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं इसका मतलब मल्टीप्लाई। 2 tan थीटा, tan की वैल्यू 1 बटे रूट 3 है तो हम 1 बटे रूट 3 लिख लेंगे, बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो tan की जगह पर 1 बटे रूट 3 रखना है और इसका स्क्वायर करना है। फिर देखो अब हम यहाँ पर जो है 2 की गुणा 1 से कराएंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा और नीचे रूट 3 हो जाएगा। ये वाला ऊपर का सॉल्व हुआ। अब नीचे वाला सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होता है, तो ये हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो ये तो ऊपर वाला सॉल्व है, इसको हम ऐसे ही सेम टू सेम लिख लेंगे, 2 बटे रूट 3। नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 माइनस 1 करेंगे तो 3 से 1 घटाएंगे और बटे में ये वाला 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करते हैं, 2 बटे रूट 3 जैसे लिखा हुआ था वैसे हमने लिख लिया और यहाँ पर 3 से 1 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा और नीचे ये वाला 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो दर्जा पलट जाएगा और वैल्यू गुणे में लिखी जाएगी, तो 2 बटे रूट 3 ऐसे ही हमने लिख लिया। अब आगे गुणा लगाएंगे, ये जो नीचे वाला है जब ऊपर जाएगा तो दर्जा पलट जाता है, यानी कि ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे जो है ये 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब देखो रूट 3 से 3 को अगर हम काटेंगे इसका मतलब इस 3 को हम 2 बार रूट 3 गुणे रूट 3 लिख सकते हैं, इस वाले ऊपर वाले 3 को, और नीचे एक बार रूट 3 दिया हुआ है।
देखो √3 से √3 कट जाएगा, यानी यहां पर वैल्यू जो आएगी यानी आंसर जो आएगा √3 आ जाएगा। अब हमारा अगला सवाल नंबर 6 दिया है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तब 3 सेक थीटा माइनस 5 कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर वैल्यू अलग है, तो हमको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और लाल बटे कक्का का यूज करके हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले और इसकी वैल्यू को इस त्रिभुज में लिखेंगे। साइन थीटा क्या होता है, पहले वाला लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है 4 और कर्ण 5 है, तो लंब 4 लिख लेंगे और कर्ण 5 लिख लेंगे। आधार हमको ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हम फार्मूला लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर कितना दिया है 5 दिया है, तो हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे। आधार कितना दिया हुआ है यानी आधार हमको निकालना है, तो आधार का स्क्वायर लिखेंगे और लंब 4 है तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे। 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है, तो यहाँ पर हम 25 लिखेंगे और बराबर आधार का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 लिख लेंगे। ये प्लस की वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, यानी 25 माइनस 16 बराबर आधार का स्क्वायर लिख लेंगे। देखो यहां पर 25 से हम सबसे पहले 16 घटाएंगे, जितना बचेगा लिखेंगे। आधार का अगर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, तो हम यहां पर सीधे लिख लेते हैं आधार का स्क्वायर जो था स्क्वायर हटा देते हैं और यहाँ पर 25 से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ अंडर रूट लग जाएगा, यानी अंडर रूट 9 जो होता है वो 3 का होता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है आधार की वो 3 हो जाएगी। अब इस वाले फार्मूले में वैल्यू रखनी है, इसका मान चाहिए हमको, तो यहाँ पर पहले 3 दिया है तो हम 3 लिखेंगे गुणा सेक थीटा। सेक जो होता है कास का उल्टा होता है, यानी ये वाला नीचे से हम पढ़ेंगे कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 5 है, देखो कर्ण पहले पढ़ा है तो कर्ण ऊपर लिखेंगे, क्योंकि नीचे से पढ़ना है, सेक की वैल्यू नीचे से पढ़ी जाती है कर्ण बटे आधार। इससे पहले हमने फार्मूले लिखवा दिए, अगर कोई दिक्कत हो तो वहां से देख सकते हो। कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पर कर्ण कितना है 5, आधार 3 है तो 3 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर माइनस लगाएंगे और ये 5 लिखा है तो 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। कास थीटा की वैल्यू इस बीच वाले से ऊपर से पढ़ेंगे, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो 5 लिख लेंगे। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ जो है गुणे में थे, तो यहाँ पर 5 माइनस 3 लिखेंगे। 5 से 3 घटाएंगे 2 बच जाएगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 तब सिद्ध कीजिए 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बटे 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 6/11। ये दिया हुआ है। अब हमको इसकी वैल्यू बतानी है, यानी सिद्ध करना है कि इसके बराबर में ये आएगा या नहीं। तो अब हम सबसे पहले इसको सही कर लेते हैं। देखो ये लिखा है tan थीटा, तो हम यहाँ पर tan थीटा लिखेंगे। ये 4 tan थीटा के गुणे में है और गुणे वाला जब हम बराबर के दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो बटे में जाता है, यानी tan थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और लंब यानी कि इसमें जो भी ज्ञात करना है वो ज्ञात करेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, ये हम लाल बटे कक्का के हिसाब से लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर tan थीटा है, आखिरी वाली वैल्यू होती है लंब बटे आधार। लंब 3 है, आधार 4 है, तो हम यहाँ पर 3/4 लिख लेंगे, यानी कर्ण ज्ञात करना है। तो A B C लिख लेते हैं और अब हम फार्मूला लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर वाला। यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर हमको ज्ञात करना है और आधार की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 का स्क्वायर
प्लस लंब 3 है तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। इन दोनों को जोड़ देंगे और 16 9 25 हो जाएगा। यहाँ पर देखो कर्ण का पहले स्क्वायर था, यहाँ भी कर्ण का स्क्वायर, यहाँ भी कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे। अब कर्ण लिखेंगे, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा और कर्ण बराबर अंडर रूट 25 जो है, इसका अंडर रूट जो होता है 25 का वो 5 होता है। यानी कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। हम 5 लिख लेंगे। देखो यहाँ पर ये पहला, ये इधर वाला पद जो दिया है लेफ्ट हैंड, ये जो है राइट हैंड। तो हम सबसे पहले LHS हल करेंगे। LHS की वैल्यू अगर 6/11 आ जाती है तो इसका मतलब यह कथन सिद्ध होता है, यानी सही दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 4 लिखेंगे और गुणा लगाएंगे। साइन थीटा बराबर, देखो साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण होती है, ये पहला वाला साइन होता है, यानी लंब बटे कर्ण, तो लंब 3 है, कर्ण 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/5। फिर प्लस लगाएंगे और ये 3 का 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे। कास थीटा की वैल्यू दूसरे नंबर वाली होती है आधार बटे कर्ण। आधार 4 है, कर्ण 5 है, तो 4 बटे हम 5 लिख लेंगे यहाँ पर। फिर पूरे के बटे में 8 लिखा है, 8 लिखेंगे। और साइन थीटा, देखो साइन का मान ऊपर अभी हमने लिखा था 3/5, सेम टू सेम लिख देना है। फिर से प्लस लगाएंगे और 5 लिखेंगे। यहाँ पर दिया है कास थीटा, कास की वैल्यू अभी 4/5 लिखे थे, तो वो वाली वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ पर। देखो 4 तियां 12 होता है, तो सबसे पहले हम 12 लिखेंगे और बटे में 5 है तो 5 लिख लेंगे। यहां पर देखो 3 चक्कू 12 होता है तो हम 12 लिखेंगे और नीचे जो है 5 दिया हुआ है ये वाला, तो 5 लिख लेंगे। पूरे के बटे में देखो 8 तुरुक 24 लिखेंगे और बटे में 5 है तो 5 लिख लेंगे ये वाला, प्लस 5 चक्कू 20 बटे में 5 लिख लेंगे, ये जो दिया हुआ है। अब यहां पर देखो हम सभी को जोड़ देंगे। देखो यहां पर हर समान है तो 5 हम नीचे लिखेंगे और 12 12 ऊपर जोड़ देंगे, तो लिखेंगे 12 + 12 और बटे में 5। अब हम पूरे के बटे में लिखेंगे, यहां देखो 5 5 नीचे समान है, 24 + 20 लिखेंगे, तो ये 24 + 20 और बटे में 5 लिखेंगे। इस वाले 5 से 5 कट जाएगा और ये जो है देखो ये बटे में लिखा हुआ था 5 से 5 ये कट गया। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 12 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा और बटे में 24 और 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ये हम 44 लिख लेंगे। देखो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, यानी 6/11 आ जाएगा। LHS हमने सॉल्व किया, RHS आ गया, यानी कि LHS बराबर वैल्यू है RHS की। यही हमारा कथन सिद्ध होता है कि दोनों तरफ की वैल्यू बराबर है। हमने LHS लिया और RHS आ गया, इसका मतलब कि यह कथन सिद्ध होता है। अब हमारा अगला सवाल नंबर 8 है, यदि कास थीटा बराबर √3/2 तो सिद्ध कीजिए कि 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा बराबर 0। देखो यहां पर कास थीटा की वैल्यू दी है और हमको यहाँ पर कास में मान दिया हुआ है जिसमें हमें वैल्यू रखनी है, तो सेम दिया हुआ है तो हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम सीधा यहाँ पर हल करेंगे। ये LHS दिया हुआ है, ये RHS 0 है, यानी इसको हम हल करेंगे और 0 आ जाए तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS, इसको हल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, ये कास क्यूब थीटा, कास की वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2 और इसका जो है क्यूब कर देंगे। देखो पावर 3 था तो हमने पावर 3 लगा दिया, -3 कास थीटा की वैल्यू कितनी है, √3/2 है, तो ये √3/2 लिख लेंगे। ये जो है इतना सॉल्व हो गया। अब देखो 4 लिखेंगे और यहाँ पर √3 का क्यूब करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 3 बार √3 करना है हमको, तो यहाँ पर देखो 3 तियां 9 होता है और 9 का √3 होता है और ये वाला हम 3 लिख लेंगे, तो यहाँ पर 3√3 आ जाएगा और बटे में 2 का क्यूब 8 होता है, 8 लिख लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर 3√3 लिखेंगे
और बटे में ये वाला 2 लिखेंगे। 4 से अगर हम काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहां पर देखो 2 आ गया, ऊपर 3√3 माइनस दूसरे में भी 3√3 है और नीचे 2 समान है, तो हर कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन अगर जो हम लेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, देखो ऊपर 3√3 माइनस ये वाला 3√3 लिख लेंगे। अगर हम 3√3 से 3√3 घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, बटे में 2 होगा। 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी LHS को हल किया तो RHS आ गया। यानी यहां पर यह भी कथन सिद्ध होता है, जो वैल्यू दी थी वो सही दी हुई थी और उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, tan थीटा बराबर √2। ये जो पूरा कथन दिया हुआ है इसका मतलब है √2 माइनस 1 दिया हुआ है। √2 माइनस 1 तब सिद्ध कीजिए कि cot थीटा की वैल्यू √2 प्लस 1 होगी। ये हमको दिया हुआ है। तो अब एक चीज समझ लो, यहां पर जो है कुछ फार्मूले की वैल्यू जो है थोड़ा सा बदल चुकी है, यानी कुछ फार्मूले अलग वाले लगेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले सूत्र समझ लेते हैं कि क्या क्या सूत्र होते हैं। देखो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा के, और कॉसेक थीटा जो होता है यह साइन का उल्टा होता है, यानी 1/साइन थीटा लिखते हैं। ऐसे ही अब हमारा कॉस थीटा है, कॉस थीटा बराबर 1 जो होता है वो सेक थीटा होता है, और यहां पर जो सेक थीटा दिया हुआ है वो 1/कॉस थीटा होता है। ये हम यहां पर लिख लेंगे। अब देखो ये तो कॉस की हो गई। अब tan वाले को जब हम लिखते हैं, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/कॉट थीटा हो जाएगा। और यहां पर जब हम कॉट थीटा को लिखते हैं तो 1/tan थीटा लिख लेते हैं। ये जो है हमारी वैल्यू हो जाती है। तो यहां पर tan का उल्टा क्या है, कॉट, और कॉट का उल्टा क्या है, tan। तो यहां पर अगर हम tan थीटा को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो tan थीटा को अगर जो लिखेंगे तो 1/कॉट थीटा, देखो यहां पर लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा लिख लेंगे, और बराबर कितना है, √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 ये वाला लिख लिए। अब यहां पर देखो अगर इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉट थीटा की गुणा √2 माइनस 1 से हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे कॉट थीटा गुणे √2 माइनस 1 लिखेंगे, और बराबर 1 हो जाएगा। इस वाले को इस तरफ भेज देंगे, यानी कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/√2 माइनस 1। अब देखो यही जो वैल्यू, देखो ये कॉट थीटा की वैल्यू क्या √2 प्लस 1 आ रही, अगर जो √2 प्लस 1 आ जाती है तो यह भी कथन सही है, सिद्ध करने वाला है। तो कॉट थीटा की जगह पर हम कितना रख दें, √2, ये वाला हम चाहें तो यहां पर रख सकते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो LHS लेंगे सबसे पहले, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे। कॉट थीटा की जगह पर 1/, ये लिखेंगे 1/√2 माइनस 1 लिखेंगे। अब देखो यहां पर √2 माइनस 1 का कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल उसके जैसा ही, केवल अगर नीचे प्लस होगा तो उसमें माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो उसमें प्लस हो जाएगा। तो यहां पर माइनस था तो अब हमको प्लस वाले से मल्टीप्लाई करवानी है, वो भी दोनों पदों पर, यानी ऊपर और नीचे दोनों, इसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। तो यहां पर √2 प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो √2 प्लस 1 हो जाएगा ऊपर। देखो √2 का √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो केवल 2 हो जाता है, यानी a माइनस बी और ये a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। ये दोनों a स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 होता है, माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखो यहां पर √2 प्लस 1 हो जाएगा, और बटे में लिखेंगे हम 2 से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से भाग करेंगे तो इतना ही रहेगा, यानी √2 प्लस
1 ही रहेगा। देखो यही हमको यहाँ पर लाना था और देखो यही आ रहा है, यानी RHS बराबर कितना हो जाएगा, √2 + 1। यह कथन भी यहाँ पर सिद्ध होता है। इन फार्मूलों का उपयोग करना है आपको और आगे भी ऐसे ही फार्मूलों का उपयोग होगा। जहां पर फार्मूले की आवश्यकता होगी वहां पर फार्मूले लिखवा दिए जाएंगे। अब हमारा अगला सवाल नंबर 10 है, यदि कास थीटा बराबर 4/5 तो साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर कास थीटा तो दिया है लेकिन साइन थीटा नहीं दिया है, ना तो tan थीटा है, तो हमको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने के लिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और लाल बटे कक्का वाला फार्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कास थीटा की वैल्यू, ये बीच वाला होता है आधार बटे कर्ण, आधार ऊपर वाला है और कर्ण नीचे वाला है, तो 4/5 इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। ABC हो जाएगा। अब देखो यहां पर हमको लंब चाहिए तो हम सीधे फार्मूला लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना दिया है, 5, 5 का स्क्वायर बराबर आधार 4 दिया है, 4 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस लंब लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है बराबर 4 का स्क्वायर 16 होता है और प्लस लंब का स्क्वायर लिख लेंगे। 25 ये प्लस का 16 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हम 25 - 16 बराबर लंब का स्क्वायर लिखेंगे और लंब का स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ अंडर रूट लग जाएगा। तो 25 से 16 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा और यहाँ पर हम लंब लिख लेंगे और स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, यानी लंब की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट 9 का जो है 3 होता है, यानी 3 आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब देखो यहाँ पर इस वाले में हमें वैल्यू रखनी है और मान निकालना। साइन थीटा, साइन का लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3/5, तो यहाँ पर हम 3/5 लिखेंगे और इसके बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब गुणा है। कास थीटा कितना है, आधार बटे कर्ण यानी 4/5 ये लिखेंगे और प्लस लगाएंगे। tan स्क्वायर थीटा, tan का मतलब होता है लास्ट वाला लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 और आधार 4 है तो 4 लिखेंगे और इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया है। 3 चक्कू 12, 5 25 हो जाएगा और प्लस देखो 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 4 चक्कू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि इसका स्क्वायर हमने कर लिया और इधर वाली जो मल्टीप्लाई करनी थी उसका हमने मल्टीप्लाई करवा लिया। अब देखो सीधे से मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये फ्रैक्शन यानी कि भिन्न दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। 16 दूनी 32 होता है, 32 का 2, 16 एकम 16, 3 19, 192 हो जाएगा प्लस 25 9 225 होता है, तो यहाँ पर 2 200 2 2 5 लिख लेंगे। अब 16 और 25 की गुणा करवाएंगे तो 25 छक्का 150, 25 एकम 25 और 40 हो जाएगा, 15 जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 होता है और यहाँ पर 9 2 11 यानी 417 आ रहा है, ये लिखेंगे और बटे में ये वाला 400 लिख लेंगे। तो यहाँ पर आंसर जो होगा 417/400 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। हमारा अगला सवाल नंबर 11 है, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तब सिद्ध कीजिए 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा बराबर -1। यह हमें कथन जो है सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। देखो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। देखो सबसे पहले लाल बटे कक्का भी लिख लेते हैं, जिससे हमें साइन की वैल्यू पता चल जाएगी। साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण, यहाँ पर साइन थीटा लंब ऊपर वाला कर्ण नीचे वाला, लंब √3 हो जाएगा और कर्ण 2 हो जाएगा। यहाँ पर जो है आधार ज्ञात करना है, तो आधार ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय वाला, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण यहां पर देखो 2 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे। आधार हमको ज्ञात करना है तो आधार लिखेंगे, आधार का स्क्वायर। और लंब कितना दिया हुआ है, √3 है तो √3 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, बराबर आधार का स्क्वायर करेंगे प्लस √3 दिया हुआ है, √3 का स्क्वायर 3 होता है तो हम यहां पर 3 लिख लेंगे। यह 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 4 - 3 बराबर आधार का स्क्वायर हम यहां पर लिख लेंगे। 4 से 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा और यहां पर आधार का स्क्वायर था, स्क्वायर हट जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि आधार बराबर √1 और √1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी 1 का 1 ही होता है। तो आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर 1 आ जाएगी इस सवाल में। अब हमको करना क्या है, इस वाले फार्मूले में वैल्यू रखनी है। तो देखो सबसे पहले ये LHS है, हमको LHS हल करना है और RHS लाना है। तो यहां पर लिखेंगे LHS बराबर, देखो आधार का क्या होता है, यानी कि कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। दूसरा वाला आधार होता है, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। यहां पर हम लिखेंगे, देखो 4 गुणे कॉस क्यूब थीटा है, आधार बटे कर्ण लिखेंगे। आधार 1 है, कर्ण 2 है, यानी 1 बटे 2 और इसका क्यूब कर देंगे क्योंकि क्यूब है, -3 कॉस थीटा। कॉस की वैल्यू तो सेम ही लिखेंगे, 1 बटे 2 तो ये लिख लेंगे। देखो 4 का 4 हो गया, 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। यहाँ पर ये माइनस लगाएंगे, 3 एकम 3 लिखेंगे और बटे में 2 लिखेंगे। यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये लिख लेंगे। ये 1 है, 1 लिखेंगे। देखो 2 बराबर है तो हम सीधे घटा देंगे, 1 - 3 लिखेंगे यहाँ पर और बटे में 2 लिखेंगे। 1 से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 बच जाएगा और नीचे वाला 2 लिखेंगे। 2 एकम 2 होता है, यानी माइनस का 1 आ जाएगा RHS। तो यहां पर हमने LHS हल किया, RHS माइनस का 1 आ गया जो हमें लाना था। हमारा सवाल नंबर 12 है, tan थीटा बराबर 2 तब सिद्ध कीजिए sec थीटा sin थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 19/4। यह कथन हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ tan थीटा है, sec और sin cosec की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ये लिखे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। 2 के नीचे कुछ नहीं दिया है तो 1 मान लेंगे, यानी tan थीटा बराबर 2/1। अब लाल बटे कक्का के हिसाब से हम वैल्यू को लिखेंगे। यहाँ tan दिया है, tan का मतलब क्या है, ये tan होता है लंब बटे आधार। तो लंब ऊपर वाला, आधार नीचे वाला, यानी 2/1। तो लंब 2 हो जाएगा, आधार 1 हो जाएगा। कर्ण निकालना है तो यहाँ पर हम ABC लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और फार्मूला लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे। कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण हमको ज्ञात करना है। आधार कितना है, आधार 1 है तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे। लंब कितना है, 2 है तो हम 2 का स्क्वायर लगाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 लिख लेंगे। यहाँ पर कर्ण दिया है और कर्ण का अब हम स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा। 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, वो भी अंडर रूट का। यानी कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर कर्ण की वैल्यू जो होगी वह अंडर रूट 5 आ गई। इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर जो है अंडर रूट 5 आया है। अब इसकी हम वैल्यू को यहाँ पर इस फार्मूले में पुट करेंगे। सबसे पहले सेक थीटा दिया है, देखो इतना LHS पद है और ये RHS 19/4 लाना है तो हम LHS हल करेंगे। सेक थीटा, सेक क्या होता है, कास का उल्टा, कास बीच वाला है, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और कर्ण कितना है, अंडर रूट 5 और आधार 1 है। अंडर रूट 5/1 हो जाएगा मल्टीप्लाई साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यहां से लंब बटे कर्ण तो लंब 2 है, कर्ण रूट 5 है तो 2/रूट 5 हो जाएगा। ये प्लस लगाएंगे। tan स्क्वायर थीटा,
tan की वैल्यू सीधे 2/1 दी थी, यानी 2 दी थी, तो 2 का हम स्क्वायर लिख लेंगे। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो लिखो या ना लिखो, लेकिन अगर ऊपर दिया होता तो लिखना पड़ता। यहां पर माइनस दिया है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो ये पहला वाला साइन था, कर्ण बटे लंब हो जाएगा कॉसेक की जगह पर। कर्ण कितना है √5 और लंब कितना दिया हुआ है 2, तो 2 लिख लेंगे और इसका स्क्वायर लगाएंगे। √5 से √5 कट जाएगा, ये 2 दिया हुआ है और 1 नीचे है, 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 ही रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे और माइनस लगाएंगे। √5 का 5 ही होता है, तो इसे हम 5 लिखेंगे और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 लिख लेंगे। 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 माइनस 5/4। यहां पर देखो 4 छंग 24, 24 से 5 निकालेंगे तो 19 और बटे में 4 आ जाएगा, यानी 19/4 RHS आ जाएगा। यही हमको जो है सॉल्व करना था, तो यहां पर LHS बराबर RHS आ गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर a/b, तब सिद्ध कीजिए tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 2a² माइनस b² बटे में a और अंडर रूट में b² माइनस a²। यह कथन हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और इसकी वैल्यू को इस त्रिभुज में लिखेंगे। देखो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाए हैं और इसकी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर लाल बटे कक्का के हिसाब से। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब a है और कर्ण b है, तो लंब की जगह पर a और कर्ण की जगह पर हम b लिखेंगे। आधार हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो फार्मूला लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया हुआ है b है, तो हम b का स्क्वायर लिखेंगे, बराबर आधार कितना दिया हुआ है, आधार हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आधार का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया है a, तो a का स्क्वायर कर लेंगे। a का स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी b² माइनस a² हो जाएगा। ये प्लस का इधर गया तो माइनस का हो गया। यहाँ पर आधार लिखेंगे और यहाँ पर आधार से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, यानी आधार की वैल्यू जो आएगी b² माइनस a² अंडर रूट में ये आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर वैल्यू जो है आधार की निकाल ली, b² माइनस a²। अब यहाँ पर ये LHS दिया हुआ है, ये RHS हमको लाना है, यानी LHS हल करेंगे और RHS आ जाएगा। देखो tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है a है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a बटे आधार यानी कि b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और वो भी अंडर रूट में, फिर माइनस दिया है तो माइनस लगाएंगे। कॉट थीटा यानी इसका उल्टा होता है tan का, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार ऊपर लिखेंगे b² माइनस a² वो भी अंडर रूट में, और बटे में जो है आधार बटे लंब होता है, लंब a है तो a लिखेंगे। यहां पर देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो a से मल्टीप्लाई तो a² हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, अंडर रूट में b² माइनस a² की अंडर रूट में b² माइनस a² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट में देखो कितना हो जाएगा, b² माइनस a² हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये क्यों हो गया, क्योंकि इसका केवल अंडर रूट हटेगा, जब दो पद गुणा होगी तो अंडर रूट से अंडर रूट केवल हट जाएगा और बाकी हम सेम लिखेंगे। अब इसके बटे में जो है देखो a ये वाला लिख लेते हैं और ये जो b² माइनस a² अंडर रूट में दिया है इसे लिख लेंगे। यहां पर देखो ये जो है a² लिखेंगे माइनस, देखो माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो b² ये हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a² हो जाएगा और बटे में a लिखेंगे, b² माइनस a² अंडर रूट में लिखेंगे।
ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2a² हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर और बटे में a b² माइनस a² लिख लेंगे अंडर रूट में। तो यहाँ पर यह कथन जो है देखो सेम टू सेम हमको इसको लाना था, तो हमने LHS हल किया तो यह हमारा RHS आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि कॉट थीटा बराबर 3/4 तब सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कास थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 1। यह हमें जो है सिद्ध करना है। तो हम इसके लिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और एक जो है समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो ये हमारा जो है एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें काट की जो वैल्यू है वो हम अपने शॉर्टकट लाल बटे कक्का के हिसाब से जो है रख लेंगे वैल्यू। तो यहाँ पर काट जो होता है टैन का उल्टा होता है, ये टैन है तो हम उल्टा यानी नीचे से पढ़ेंगे, आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी आधार ऊपर वाला लंब नीचे वाला। तो आधार कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और लंब 4 हो जाएगा। तो अब हम इसकी वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारा जो है पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब यहां पर हम वैल्यू रखेंगे क्योंकि हमको कर्ण इसमें निकालना है। AC ये क्या है, ये कर्ण है, कर्ण दिया नहीं है। आधार कितना दिया हुआ है, आधार 3 है तो 3 का स्क्वायर और लंब 4 है तो हम 4 का स्क्वायर कर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हम इतना लिख लेंगे। कर्ण का स्क्वायर जो था वो अगर हम कर्ण का यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो ये क्या लग जाएगा, अंडर रूट इधर लग जाएगा। 16 9 कितना होता है 25 होता है, तो हम 25 लिखेंगे और यहाँ पर हम कर्ण लिख लेंगे और कर्ण पर अंडर रूट लगा लेंगे। तो ये जो कर्ण का बराबर 25 अंडर रूट का है, तो अंडर रूट 25 जो होता है वो 5 का होता है, तो हमारा यहाँ पर कर्ण जो होगा वो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको इसमें वैल्यू रखनी है और सिद्ध करना है। तो LHS यानी इस तरफ वाला पद हम हल करेंगे LHS। अब यहाँ पर देखो LHS में दिया है साइन थीटा। साइन थीटा पहला वाला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब 4 कर्ण 5, तो हम यहाँ पर साइन थीटा की जगह पर 4/5 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। और कास थीटा का मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार 3 है कर्ण 5 है तो 3/5 लिखेंगे और बटे में साइन थीटा माइनस कास थीटा। साइन थीटा की वैल्यू ऊपर 4/5 लिखे थे वही हमको लिख लेना है, केवल चिन्ह यहाँ पर माइनस लगा देना है और बाकी सेम लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो हर समान है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं ऊपर वाले जोड़ देंगे। तो लिखेंगे 4 + 3/5 और पूरे के बटे में देखो यहाँ पर जो है हर समान है, तो 4 माइनस ये दिया तो माइनस लिख लेंगे, 4 - 3/5, तो यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा, ये हम यहाँ पर 5 से 5 काट देंगे। अब यहाँ पर देखो 4 और 3 मिलकर कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे और 4 से 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। देखो 7/1, अब 7 को 1 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो RHS के बराबर आ रहा है। यहाँ पर हम लिख देंगे RHS। तो RHS 7 था और यह भी आंसर भी 7 आ रहा, इसका मतलब यह कथन जो है यहाँ पर सिद्ध होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि tan थीटा बराबर a/b तब सिद्ध कीजिए a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर a² माइनस b² बटे a² प्लस b²। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर देखो ये tan की वैल्यू दी है a/b, हमको साइन के अनुपात में बदलना है, यानी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा। तो हम यहाँ पर जो है सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और tan थीटा की वैल्यू लाल बटे कक्का के हिसाब से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan आखिरी वाला है लंब बटे आधार, लंब a हो जाएगा और आधार जो है
बी हो जाएगा। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और कर्ण की जो है वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लिखेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हम जो है फार्मूला लिख लेंगे। यहाँ पर देखो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना दिया है, कर्ण हमको ज्ञात करना है, और लंब का स्क्वायर, लंब यानी ए है, ए का स्क्वायर, और आधार बी है तो हम बी का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से अंडर रूट अगर हटाएंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर जो है अंडर रूट लग जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बचेगा, कर्ण बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी अंडर रूट का। तो यहाँ पर हम जो है ये लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर अब हमको जो है ये पूरे पद में जो वैल्यू दी है इसको सॉल्व करना है और इसके बराबर लाना है। यानी अब हम हल करेंगे LHS, यानी इस तरफ वाला पद ये वाला हल करेंगे और RHS ये आ जाएगा। देखो a साइन थीटा लिखा है तो पहले हम a लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण होती है, लंब a है और कर्ण ये वाला दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ पर लिखेंगे a बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वो भी अंडर रूट में। फिर माइनस दिया है तो माइनस लिखेंगे, बी लिखेंगे, और कास थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बी है तो बी लिखेंगे, और कर्ण कितना दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो भी अंडर रूट में। अब हम पूरे का बटे लगाएंगे और यहाँ पर देखो केवल माइनस की जगह पर प्लस है, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए, यही वाला सेम लिख देंगे, ए बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो भी अंडर रूट में। फिर माइनस लगाएंगे, बी गुड़े बी बटे, यहाँ पर देखो प्लस था तो इसको हम प्लस कर लेंगे, यहाँ पर प्लस दिया है तो प्लस बी बटे ये। अब देखो कास थीटा की जगह पर हमको ये वाला लिख लेना है, बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट का, ये हम लिख लेंगे। यहाँ पर देखो ए की ए से गुणा करवाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी की बी से गुणा कराएंगे तो बी स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो कॉमन हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पूरे के बटे में देखो दोनों में सेम है तो एक बार लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो भी अंडर रूट का, और पूरे के बटे में लिखेंगे देखो यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, ए की गुणा ए से तो ए स्क्वायर, यहाँ पर बी की गुणा बी से तो बी स्क्वायर, और ये बीच में प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पूरे के बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो भी अंडर रूट में, ये हम लगा लेंगे। यहाँ पर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट वाला ये कट जाएंगे, और बराबर बचेगा कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये हमारा सेम बच जाएगा दूसरे जैसा, RHS जैसा। तो हमने LHS को सॉल्व किया और RHS आ गया बिल्कुल इसके जैसा, यानी यह सवाल यहां पर सिद्ध होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि tan थीटा बराबर 4/3 तब सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा अंडर रूट में बराबर 3। यह हमें जो है सिद्ध करना है। तो हम इसके लिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। अब ये जो tan थीटा होता है, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है हम फार्मूले से लिखेंगे। तो इसके लिए यह हम शॉर्टकट लगाएंगे, लंब बटे आधार जो है tan थीटा की वैल्यू होती, ऊपर वाला लंब नीचे वाला आधार। तो लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3, ये हम यहाँ पर जो है लिख लेंगे। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कर्ण हमको ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर, देखो ये वाली भुजा क्या है, कर्ण है, हमको कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पर देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर, लंब 4 है तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम कर्ण लिखेंगे, स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, यानी कर्ण बराबर अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 जो होता है 5 का होता है, यानी यहाँ पर हमारी वैल्यू 5 हो जाएगी। अब यहाँ पर लंब आधार कर्ण ये तीनों निकल गए। अब हमको इस फार्मूले में वैल्यू रखनी है, यानी LHS को हल करना है और RHS की वैल्यू आ जाएगी। देखो
अब हम LHS को सॉल्व करेंगे। LHS बराबर यहाँ पर दिया है 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब 4 कर्ण 5 है, तो 4/5 हो जाएगा। फिर बटे में लिखेंगे 1 माइनस लंब बटे कर्ण यानी 4/5, और ये हमारा अंडर रूट में हो जाएगा। देखो 5 एकम 5 और 5 में 4 जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा। इसको हम क्या हल कर रहे हैं, भिन्न हल कर रहे हैं। 5 एकम 5 4 9, और बटे में कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 5 एकम 5, 5 से 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, बटे में 5। फिर से देख लो 5 एकम 5, 5 से 4 घटा देंगे, ये क्योंकि माइनस लगा है तो 5 से 4 घटाएंगे 1/5 हो जाएगा, और इस पर अंडर रूट लगाएंगे। ये पूरे पर अंडर रूट है, 5 से ये वाला 5 कट जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9 ऊपर और नीचे 1 बच जाएगा, इस पर अंडर रूट। 9 को 1 से भाग करेंगे तो हमारा उतना ही रहेगा, 9 ही रहेगा, और 9 का अंडर रूट जो होता है 3 होता है, जो हमें लाना था, यानी RHS आ गया। हमने LHS सॉल्व किया, RHS आ गया। इसका मतलब यह कथन यहाँ पर सिद्ध होता है। अब हमारा अगला सवाल नंबर 17 है। यदि cos थीटा बराबर 5/13, तब सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 साइन थीटा माइनस 9 cos थीटा बराबर 3। यह हमें जो है सिद्ध करना है। तो देखो cos की वैल्यू तो दी है लेकिन साइन की वैल्यू नहीं दी है, इसलिए हमको जो है फार्मूला यानी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा और समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो cos थीटा क्या होता है, देखो इसके हिसाब से लिखेंगे तो आधार बटे कर्ण, यानी इस फार्मूले के हिसाब से हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये cos होता है आधार बटे कर्ण, ऊपर वाला आधार हो जाएगा और नीचे वाला ये जो है 13 ये कर्ण हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे। अब हमको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर लंब ज्ञात करना है, तभी जो है इस फार्मूले में वैल्यू रखवाएंगे। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय का फिर से प्रयोग करेंगे। लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हम जो है फार्मूला लगाएंगे। कर्ण यहाँ पर कितना है, 13 है, तो 13 लिखेंगे और 13 का स्क्वायर। आधार 5 है तो 5 लिखेंगे और 5 का स्क्वायर। लंब हमको ज्ञात करना है तो लंब लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर 169 होता है। यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस लंब का स्क्वायर कर लेंगे। ये 25 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 169 माइनस 25 बराबर लंब स्क्वायर। तो हम यहाँ पर सीधा लिख लेते हैं लंब का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25। 169 से 25 घटाते हैं तो 144 बचेगा। यहाँ पर लंब के बराबर में लिखेंगे तो इसका स्क्वायर हटा दे तो अंडर रूट लग जाएगा, यानी अंडर रूट 144 जो होता है वो 12 का होता है, यानी लंब की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने लंब कितना निकाल लिया, 12 निकाल लिया। अब हमको यहाँ पर देखो करना क्या है, इस वाले सवाल में वैल्यू रखनी है और इसका LHS सॉल्व करेंगे, RHS आना चाहिए। तो हम यहाँ पर LHS लिखेंगे बराबर 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब 12 आधार लंब 12 और कर्ण 13 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12/13। ये माइनस लगाएंगे, 3 लिखेंगे और गुणा cos थीटा दिया आधार बटे कर्ण, ये 5/13 लिखा सीधे, तो यही लिख लेंगे हम 5/13। अब यहाँ पर देखो ये 4 साइन थीटा, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। साइन थीटा की वैल्यू 12/13 है तो हम यही लिख लेंगे 12/13 माइनस 9। अब देखो यहाँ पर 9 cos थीटा दिया तो 9 गुणे cos थीटा 5/13, तो ये हम 5/13 लिख लेंगे। देखो यहाँ पर दोनों जगह माइनस था तो हमने माइनस लगा लिया, जो वैल्यू दी थी उसको लिख लिया। साइन साइन सेम है, cos cos सेम, तो उनकी वैल्यू को सेम लिख लिया। यहाँ पर अब हम गुणा करवाएंगे। देखो नीचे आधार सेम है, नीचे देखो 13 है, इसमें भी 13 है। अब ऊपर की वैल्यू अलग है, तो जब नीचे वाली वैल्यू सेम होती है तो ऊपर जो चिन्ह दिया होता है वही हम कर देते हैं, यानी यहाँ माइनस दिया तो इनको हम घटा देंगे। पहले गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, तो हम यहाँ पर 24 लिखेंगे, ये माइनस लगाएंगे और 3 पचे 15 लिखेंगे यहाँ पर पूरे के बटे में। देखो ये भिन्न बन गया, क्योंकि ये भिन्न है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाला जो चिन्ह दिया होता है अगर प्लस है तो हम प्लस करेंगे ऊपर वालों को, अगर माइनस है तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 3 पचे 15 लिख लिया, 13 दिया था तो 13 लिख लेंगे।
अब सेम वैसे ही फिर से करेंगे। 12 की गुणा 4 से तो 12 चौका 48 हो जाएगा। ये वाला माइनस लगाएंगे और 9 पचे 45 लिखेंगे। पूरे के बटे में दोनों में 13 है तो 13 लिख लेंगे। यहाँ पर 13 से 13 कट जाएगा क्योंकि वैल्यू बराबर है। 24 से 15 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, देखो यहाँ पर 5 और 4 9, यानी 24 से 15 घटाएंगे 9 बच जाएगा। 48 से 45 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हमने इस सवाल को सॉल्व किया तो वैल्यू 3 आ गई, यानी RHS के बराबर आ गई। हमने जब LHS लिया था, LHS वाले को सॉल्व किया तो RHS आ गया, यानी 3 सिद्ध करना था, वह आ गया। अब हमारा अगला सवाल नंबर 18 है कि साइन थीटा बराबर 4/5 तब सिद्ध कीजिए कि 4 tan थीटा माइनस 5 कास थीटा बटे सेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 28/29। ये हमको सिद्ध करना है। इसके लिए यहाँ पर साइन थीटा दिया है और वैल्यू साइन थीटा के अलावा दी हुई है, तो हमको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा और हमको जो है ये सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं और इसमें वैल्यू रखने के लिए लाल बटे कक्का का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर साइन दिया था, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5 है। ये हमने वैल्यू यहाँ पर रख ली। इस वाले त्रिभुज में हमको ज्ञात क्या करना है, नीचे वाला यानी आधार ज्ञात करना है। तो हम आधार ज्ञात करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण कितना दिया है 5 दिया है, तो हम 5 का स्क्वायर, आधार हमको ज्ञात करना है तो आधार लिखेंगे और आधार का स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है और हम ऐसे ही आधार का स्क्वायर लिखेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये 16 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 25 माइनस 16 बराबर आधार का स्क्वायर। अब देखो 25 से 16 घटाएंगे तो 9 बचेगा, यानी आधार स्क्वायर बराबर 9। तो हम यहाँ पर आधार बराबर 9 लिखेंगे। स्क्वायर जो था इधर से हटेगा तो अंडर रूट इधर लग जाएगा और अंडर रूट 9 जो होता है 3 का होता है, यानी आधार की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ये हम लिख लेंगे। अब देखो ये जो है हमको प्रूव करना है, इसको सॉल्व करना है, ये लाना है। तो हम इस तरफ वाले पद को LHS कहते हैं, तो LHS को सॉल्व करेंगे और वैल्यू इस वाले छोटे से सूत्र के हिसाब से रखेंगे। अगर आपने यह सूत्र नहीं पढ़ा है तो हमने इस प्रश्नावली के शुरुआत में ये सारे सूत्रों को लिखवाया था, वहां से आप पढ़ पाओगे। तो हमारा यहाँ 4 tan थीटा दिया है, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। tan थीटा लास्ट वाला यानी लंब बटे आधार, लंब 4 आधार 3 है, तो 4 बटे कितना लिखेंगे 3 लिख लेंगे। फिर माइनस ये 5 दिया है तो 5 लिखेंगे। कास क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार 3 कर्ण 5, तो 3 बटे 5 लिख लेंगे। पूरे के बटे में सेक थीटा प्लस कास थीटा, सेक क्या होता है सेक कास का उल्टा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण 5 आधार 3, तो यहाँ पर हम सीधे 5 बटे 3 लिख लेंगे। फिर ये प्लस दिया है तो हम प्लस लगाएंगे और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है tan का उल्टा यानी आधार बटे लंब, आधार कितना है 3 और लंब कितना है 4, तो हम यहाँ आधार बटे लंब ये वाली वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर। अब देखो 4 की गुणा 4 से तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा, ये हम लिखेंगे और बटे में 3 लिखेंगे। फिर माइनस 5 तिया 15 ये लिखेंगे और बटे में 5 लिखेंगे। पूरे के बटे में देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 पंचे 20, 3 तिया 9, तो ये वाला हमारा जो है 9 हो गया और नीचे की गुणा कराएंगे 3 चक्कू 12। इसका हमने क्या किया है भिन्न को हल किया है नीचे वाले, देखो 4 पंचे 20, 3 तिया 9, तो ये ऊपर लिख लिया गया, नीचे की मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लिया गया। अब देखो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, 5 की गुणा 16 से तो 16 पंचे 80 हो जाएगा और ये माइनस है तो माइनस, 3 की गुणा 15 से तो 15 तिया 45 लिख लेंगे और बटे में 3 पचे 15 ये लिख लेंगे। पूरे के बटे में देखो यहाँ पर 20 और 9 29 हो जाएगा और बटे में 12 लिख लेंगे। अब हम बराबर लगाएंगे यहाँ पर, देखो
80 से 45 घटाएंगे तो 35 बच जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 35/15 और पूरे के बटे में 29/12 ये लिख लेंगे। यहाँ पर देखो ये 35/15 लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 12/29 हो जाएगा, ये हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो 5 से काटेंगे 5 सती 35 और 5 तियाँ 15, 3 से काटेंगे तो 3 चक्कू 12 यानी 4 आ जाएगा। 7 की 4 से गुणा तो 7 चौक 28 और नीचे कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, यानी 28/29 ये RHS हमारा आ गया। यही हमको जो है सॉल्व करना था इस सवाल नंबर 18 में। अब हमारा अगला सवाल नंबर 19 दिया है, यदि tan थीटा बराबर √2 - 1 तब सिद्ध कीजिए sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर √2/4। ये हमको सिद्ध करना है। तो हम इसको सिद्ध करने के लिए देखो इसके नीचे पूरे के नीचे 1 मान लेते हैं यहाँ पर। तो अब हमको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है, तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसकी tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, यानी फार्मूला क्या होता है, तो वो हम लाल बटे कक्का के हिसाब से लिखेंगे। tan लास्ट वाला होता है लंब बटे आधार, ऊपर लंब हो गया यानी √2 - 1 लंब और आधार 1 हो जाएगा। अब हमको कर्ण निकालना है, यहाँ पर कर्ण AC है तो A निकालना है, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये हम जो है लिख लेंगे। आधार कितना दिया है, आधार है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, लंब है √2 - 1 और इसका होल R स्क्वायर, ये वाला 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस देखो A - B का होल R स्क्वायर इसमें लगाएंगे तो A स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2A, A की जगह पर √2 और B की जगह पर 1 ये वाला लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 1 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 - 2√2 ये लिख लेंगे। और इधर जो है देखो अंडर रूट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ था, तो कर्ण का यहाँ से स्क्वायर जब हटाएंगे तो इस तरफ अंडर रूट आ जाएगा। अब इन दोनों में जो भी वैल्यू कॉमन मिलेगी उसे हम कॉमन लिख लेंगे। देखो सबसे पहले हम चाहें तो यहाँ पर 2√2 दिया हुआ है और इसमें भी 2√2 मिल जाएगा, तो हम 2√2 सीधे कॉमन ले लेते हैं। देखो 2√2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, देखो सबसे पहले 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 से 4 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आएगा। अब 2 बचा, यहाँ पर कितना बचा 2, और √2 से 2 को जब भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 √2 बच जाएगा। देखो इसको कैसे हमने लिखा यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखो 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, अगर कॉमन का मतलब होता है भाग देना। 2√2 से हम भाग करें तो 2 से 2 कट जाएगा और √2 से इसको भाग करेंगे 2 को तो केवल √2 बच जाएगा, क्योंकि 2 को हम अंडर√2 और अंडर√2 2 बार लिख सकते हैं, केवल 2 जो दिया होगा उसको। तो ऐसे ही हमने √2 से इस वाले 2 को जब काटेंगे तो 1 रूट कट जाएगा और 1 बच जाएगा, यानी यहाँ पर केवल √2 बच जाएगा। यहाँ पर हमने पूरा यही कॉमन ले लिया तो यहाँ पर माइनस का 1 बच जाएगा और वो भी अंडर रूट में, तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे कर्ण की वैल्यू। अब देखो कर्ण कितना आ गया है, कर्ण ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है सीधे, तो हम यहाँ से नोट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हल करेंगे, √2/4 लाएंगे, तो यहाँ पर हम LHS लिखेंगे, क्योंकि LHS को हल करना, LHS साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कर्ण ये वाला लिखना है और लंब ये वाला है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कितनी आई है 2√2 और फिर ब्रैकेट में √2 - 1 अंडर रूट में ये आई है, तो ये वाला हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है √2 - 1 बटे में 2√2 और ब्रैकेट में 2 माइनस का 1 और अंडर रूट में है, फिर गुणा लगाएंगे, कास थीटा की वैल्यू आधार बटे लिखेंगे, आधार बटे कर्ण 2√2 ये वाला पूरा √2 - 1 और ब्रैकेट में कर लेंगे, अंडर रूट लगा लेंगे। अब गुणा करवाएंगे सीधे, ऊपर वाले की गुणा करवाएंगे तो √2 - 1 सेम रहेगा, ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो
इसकी इससे गुणा करवाएंगे तो ये पद सेम है, तो इनका केवल अंडर रूट कट जाएगा और नीचे वाला एक वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो 2√2 और ब्रैकेट में √2 - 1। कैसे? ये रूट हटा, क्योंकि जब इनकी गुणा कराएंगे तो स्क्वायर लगेगा, क्योंकि 2 बार है तो स्क्वायर लगाएंगे और रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यानी एक वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर देखो √2 - 1 से √2 - 1 कट जाएगा, ऊपर कितना बच जाएगा 1, तो हम ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे 2√2 लिखेंगे। अब हम करेंगे क्या यहाँ पर, अगर हम √2 से ऊपर नीचे गुणा करवा दें तो ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी सेम। तो √2 एकम √2 होता है। यहाँ पर देखो 2 ये है, √2 की गुणा √2 से होगी तो 2 ही होता है, सिर्फ इन दोनों की गुणा कराएंगे तो 2 होता है और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी √2/4 RHS आ जाएगा। यही हमको जो है सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर सिद्ध होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि कॉसेक, ये कॉसेक लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा बराबर 5/3 तब सिद्ध कीजिए कॉस थीटा। यहाँ पर ये थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा माइनस, ये माइनस है, 1/tan थीटा बटे 2 कॉट थीटा बराबर माइनस का 1/5 हमें सिद्ध करना है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर जो वैल्यू दी है कॉसेक की वो लिखेंगे। कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है और साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। तो कॉसेक की वैल्यू कर्ण बटे लंब, यानी ऊपर वाला कर्ण हो जाएगा। तो ये 5 हो गया कर्ण और बटे लंब यानी 3 हो जाएगा। तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आधार की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार यहाँ पर देखो सबसे पहले कर्ण कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर। आधार हमको ज्ञात करना है तो आधार का स्क्वायर, और लंब कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 5 25 होता है, ये लिखेंगे। यहाँ पर देखो प्लस का है, 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 25 - 9 और बराबर आधार का स्क्वायर। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे आधार बराबर 25 से 9 घटाएंगे 16 बच जाएगा, और अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा लेंगे। अंडर रूट 16 जो होता है वो 4 का होता है, तो हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे, यानी आधार की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब यहाँ पर हमको वैल्यू पुट करना है। सबसे पहले दिया हुआ है कॉस थीटा, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, ये दूसरा वाला कॉस होता है आधार बटे कर्ण। आधार 4 है और कर्ण कितना दिया है 5, तो 5 लिख लेंगे। फिर ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ऊपर 1 है तो 1 लिखेंगे, और नीचे tan थीटा है। tan थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार, लंब 3 है आधार 4 है, तो यहाँ पर 3/4 लिखेंगे। अब देखो इस तरफ वाला हम हल कर रहे हैं, यानी LHS हल कर रहे हैं, तो LHS हल करेंगे RHS आ जाएगा। देखो यहाँ पर 2 कॉट थीटा दिया है, 2 लिखेंगे। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, tan का, यानी आधार बटे लंब। आधार कितना है 4 और लंब 3 है, तो 4/3 यहाँ पर लिखेंगे, ये लिख लिए। अब देखो यहाँ पर 4/5 ये लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, ये जो दिया है 1 तो 1 लिखेंगे, और गुणा, ये ऊपर जाएगा तो दर्जा पलट जाएगा, 4/3 हो जाएगा, इसको लिख लेंगे इस वाले को। देखो 2 की गुणा 4 से, तो 2 चक्कू 8 और बटे में 3 लिख लेंगे यहाँ पर। अब देखो 4 एकम 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/5 माइनस 4 एकम 4/3, ये लिख लेंगे। पूरे के बटे में 8/3 लिखेंगे। यहाँ पर अब हम फ्रैक्शन यानी भिन्न सॉल्व हल करेंगे, तो 3 चक्कू 12 और 5 चक्कू 20 होता है, तो यहाँ पर 3 की गुणा 4 से कराएंगे तो 3 चक्कू 12 माइनस 5 चक्कू 20 लिखेंगे, और पूरे के बटे में 5 की गुणा 3 से 5 तियाँ 15 लिखेंगे। यहाँ पर पूरे के बटे में 8/3 लिख लेंगे। अब देखो 12 से 20 घटाएंगे तो माइनस का 8/15 लिख लेंगे। ये जो 8/3 था ये ऊपर जाएगा तो दर्जा पलट जाएगा, ऊपर 3 नीचे जो है 8 हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी कि -1 ऊपर बच गया और नीचे 5 बच गया, यानी माइनस का 1/5 जो हमको लाना था वह आ गया। यहाँ पर लिखेंगे RHS,
यानी LHS को हल किया और हमारा RHS आ गया। यहाँ पर यह कथन जो है सिद्ध होता है।